Good evening, friends. Today I am here to discuss a very important topic for EC and electrical aspirants, which is embedded processor. Now, what is embedded processor? Embedded processor is a combination of hardware and firmware. Firmware is a type of software, a kind of software which is designed according to their hardware and their uses. Now, this hardware and software combination all are available on a single VLSI chip with some components like CPU, memory, sensor, actuators, timers, counter and other system support devices. All are embedded on a single VLSI chip with a specific program to perform a specific task in real time. Operation is known as embedded processor. Now, अगर हम इसके बेसिक आर्किटेक्चर को या एक ब्लॉक के थ्रू हम देखें तो हमारे पास यहाँ पे CPU इज़ अ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. अब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ माइक्रो प्रोसेसर अवेलेबल होगा, या माइक्रो प्रोसेसर का है या माइक्रो कंट्रोलर का है, तो यहाँ पे वो अवेलेबल है. नाउ हियर मेमोरी भी अवेलेबल है, हमारे पास कम्युनिकेशन पोर्ट्स डिवाइसेस अवेलेबल होते हैं, यूज़र इंटरफेस अवेलेबल होता है, सिस्टम टेस्टिंग एंड डायग्नोस्टिक ब्लॉक अवेलेबल है, ADC एंड DAC ये ऑन चिप अवेलेबल होते हैं हमारे पास, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर एंड डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, क्योंकि मैनी मोर एप्लीकेशंस ऐसी होती हैं जहाँ पे हम कोई फिज़िकल क्वांटिटी को से इंटरेक्ट करते हुए किसी डिवाइस को ऑपरेट करा रहे होते हैं. लाइक अगर हम कहीं पे सपोज़ हमारे पास AC है, AC जिसको हम एक डिस्टेंस से ऑपरेट कर रहे हैं थ्रू रिमोट कंट्रोल, देन वहाँ पे हमें जो रूम का टेम्परेचर है जो कि फिज़िकल क्वांटिटी के फॉर्म में है, जो एक एनालॉग फॉर्म में रहेगा, उसको हम क्या करेंगे, क्योंकि हमारा प्रोसेसर तो क्या है, एक डिजिटल डिवाइस है ना, उस तक अगर हमें ये एनालॉग जो हमारा फिज़िकल क्वांटिटी में है उसको कन्वर्ट करके पहुँचाना, तो वहाँ पे ADC की ज़रूरत होगी. और यहाँ पे जो सेंसिंग एलिमेंट होगा वो सेंस का काम करेगा उस रूम के टेम्परेचर को. देन ये जो टेम्परेचर है जो फिज़िकल के फॉर्म में है उसको विद द हेल्प ऑफ दिस ADC एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर वी आर कन्वर्टिंग इनटू अ डिजिटल फॉर्म एंड प्रोसेसर वर्क ऑन दिस डिजिटल डेटा एंड give the real time operation on these data, and we are getting some digital output which is again converted into analog form and we are getting some result. इस तरीके से अगर हम देखें तो यहाँ पे ये हमारा जो भी एम्बेडेड प्रोसेसर्स हैं वो काम करते हैं. अब यहाँ पे जो मैंने सिस्टम सपोर्ट की बात करी, तो सिस्टम सपोर्ट में यहाँ पे हमारे पास पावर ब्लॉक हो सकता है, क्लॉक होते हैं, टाइमर्स होते हैं, इंटरप्ट कंट्रोलर होगा, DMA होगा, या अदर और भी चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल हो सकती हैं. तो ये अगर हम बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक की बात करें किसी भी एम्बेडेड प्रोसेसर की, तो उसमें ये सारे ब्लॉक्स अवेलेबल होते हैं. हो सकता है किसी में कुछ कम हो, कुछ ज़्यादा भी हो सकते हैं. नाउ अदर देन अगर मैं बात करूँ तो क्लासिफिकेशन की, तो हमारे पास एम्बेडेड सिस्टम्स को 3 कैटेगरी में क्लासीफाइड किया गया है, जिसमें सबसे पहला है हमारा स्मॉल स्केल एम्बेडेड प्रोसेसर, सेकंड है मीडियम स्केल एम्बेडेड सिस्टम्स एंड थर्ड वन सोफिस्टिकेटेड और हम कह सकते हैं कि लार्ज स्केल एम्बेडेड सिस्टम्स की कैटेगरी में रखा गया है. अब अगर यहाँ पे मैंने कुछ ICs को मेंशन किया हुआ है, यहाँ पे 68SC है, PIC है, 8051 है, जो कि मोस्ट ऑफ टाइम स्मॉल स्केल एम्बेडेड प्रोसेसर्स में यूज़ करी जाती हैं. अब स्मॉल स्केल क्यों बोल रहा हूँ, स्मॉल स्केल इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे जो भी प्रोसेसर्स को हम यूज़ कर रहे हैं वो एक्चुअली 8 बिट और 16 बिट माइक्रो कंट्रोलर्स होते हैं, उनको यूज़ करके हम डिज़ाइन कर रहे होते हैं. यहाँ पे जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की कॉम्प्लेक्सिटी है वो भी उतनी ज़्यादा नहीं होती है, बोर्ड लेवल डिज़ाइन तक ही सीमित रहती है. ये बैटरी ऑपरेटेड भी हो सकते हैं, है ना. नाउ अगर हम बात करें इनके असेंबलर्स की और एडिटर्स की, तो जनरली हम जो यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे प्रोग्राम डेवलपमेंट के लिए, वहाँ पे हम C लैंग्वेज को यूज़ कर रहे हैं. C प्रोग्राम कंपाइलेशन इज़ यूज्ड ओवर दिस टाइप ऑफ एम्बेडेड सिस्टम्स. और जो भी मेमोरी है वो ऑन चिप अवेलेबल मिलेगी हमको. तो इस
इन सब कारणों से और लिमिटेड पावर हम यहाँ पे यूज़ कर रहे होते हैं, इसलिए हम इसको स्मॉल स्केल एम्बेडेड सिस्टम की कैटेगरी में रख रहे हैं। अब मैं यहाँ पे जो बात कर रहा हूँ, जैसे यहाँ पे 8051 है ना, और PIC 168X है। जो हमारा 8051 है ये तो हमें इंटेल कॉरपोरेशन के थ्रू गिवन है, जिसमें हम सिस्क टेक्नोलॉजी को भी यूज़ करते हैं। वेयर एज अगर हम 68HC की बात करें तो ये मोटोरोला की सीरीज़ है, जो मोटोरोला कंपनी के द्वारा प्रीवियस टाइम में बनाई गई। अगर हम PIC की बात करते हैं तो जनरली PIC जो है ये माइक्रोचिप टेक्नोलॉजी से रिलेट करता है ना। तो ये ऑल अबाउट दी स्मॉल स्केल एम्बेडेड सिस्टम हैं। और इसके बाद अगर मैं बात करूँ मीडियम स्केल एम्बेडेड सिस्टम्स की, तो यहाँ पे 16 और 32 बिट के जो माइक्रो कंट्रोलर्स और DSP प्रोसेसर्स हैं, जहाँ पे रिस्क टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जाता है, विच इज़ अ रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर्स, इसको यूज़ किया गया है। साथ ही साथ यहाँ पे जो भी कॉम्प्लेक्सिटी लेवल है वो मोर देन स्मॉल स्केल होता है, बट लेसर देन सोफिस्टिकेटेड एम्बेडेड सिस्टम से हम कंपेयर करें तो उससे कम रहता है ना। अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे सिमुलेटर्स, डीबगर्स, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, ये जो हैं RTOS, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स जो हैं, ये इस कैटेगरी में अवेलेबल होते हैं। नॉर्मली अगर हम देखें तो हमारे एप्लीकेशन स्पेसिफिक जो प्रोसेसर्स डिज़ाइन किए जाते हैं वो इस कैटेगरी से स्टार्ट कर दिए जाते हैं। अब जो मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे जो हमारे पास 80251 है, या अगर हम इस कैटेगरी में रखें तो 8086 को भी हम रख सकते हैं यहाँ पे, जो कि 16 बिट प्रोसेसर कहलाता है। 80196 अगेन दिस इज़ अ इंटेल, इट इज़ गिवन थ्रू इंटेल कॉरपोरेशन। नाउ 68HC 11XX एंड 68HC 12XX, जो मैंने कॉमा करके यहाँ पे मेंशन किया हुआ है यहाँ पे, तो ये दोनों जो है अगेन ये हमें मोटोरोला के थ्रू अवेलेबल हुए। इसके बाद अगर मैं बात करूँ लार्ज स्केल एम्बेडेड सिस्टम्स की, जहाँ पे हम ARM को यूज़ कर रहे हैं या पावर PCs को यूज़ कर रहे हैं, तो ARM अगर हम देखें तो हमें टेक्सास इंस्ट्रूमेंटेशन की तरफ से अवेलेबल कराया गया, जिसमें हम अगर देखें तो सिस्क विद रिस्क कोर, इन दोनों टेक्नोलॉजी को यूज़ किया गया है। अब मैं ARM सोफिस्टिकेटेड सिस्टम्स की बात करूं तो यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्सिटी लेवल है वो ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा है। एज वेल एज यहाँ पे हम जो बात करते हैं कि डिफरेंट टाइप के ट्रांसफॉर्मिंग एल्गोरिदम्स को भी हम यूज़ कर रहे होते हैं। डिफरेंट टाइप के मैथमेटिकल ऑपरेशंस लाइक डिस्क्रीट कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन, इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन, TCP/IP प्रोटोकॉल स्टैकिंग एंड नेटवर्क ड्राइवर्स, इस टाइप की जो रिक्वायरमेंट्स है वो हम यहाँ से फुलफ़िल करा रहे होते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो अगर हम बात करते हैं जो इसमें अगर हम ARM की बात कर रहे हैं, चूँकि तो हमारा जो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है जो हमारा इस कैटेगरी में रखा जा रहा है, अगर उसका एक एग्जांपल लूँ मैं तो ASSPs के लिए मैं एग्जांपल के तौर पे ले सकता हूँ सीरियल टू ईथरनेट कन्वर्टर IIM 7100 को, विच इज़ इट डज रियल टाइम data processing via hardware protocol stack. It needs no change in the application software or firmware and provides the economical and smallest RTOS solution for embedded processors, as well as ये हमारे high definition TV decoders के लिए भी यूज़ किए जाते हैं। MPG standards motion pictures experts group में भी हम इस टाइप के जो प्रोसेसर्स हैं उनको यूज़ कर रहे होते हैं। इसके अलावा अगर हम इसमें जो DSP प्रोसेसर्स को जो हाई डेफिनेशन टीवीज़ में यूज़ किए जाते हैं, अगर उनकी बात करें तो हमें टेक्सास इंस्ट्रूमेंटेशन की तरफ से TSM 320CXX एंड एनालॉग डिवाइस की तरफ से SHARC एंड मोटोरोला की तरफ से 5600XX सीरीज़ जो है वो भी अवेलेबल होती है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो लार्ज कंप्यूटेशनल कैपेबिलिटीज़ को हम गेन कर लेते हैं। लाइक अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारे पास टिपिकल DSPs हैविंग 16x32 मैक यूनिट्स अवेलेबल होती है। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो ये हमारे डिफरेंट टाइप के एम्बेडेड प्रोसेसर्स हैं जिनको हम
according to our uses, according to our applications we are designed। तो ये ऑल अबाउट था हमारा जो क्लासिफिकेशन है एम्बेडेड प्रोसेसर्स का। इसके अलावा मैं बात करूँ रिस्क एंड सिक्स टेक्नोलॉजी की, तो रिस्क इज़ अ रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर एंड सिस्क इज़ अ कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करता हूँ तो सबसे पहले अगर हम देखें तो जो लार्ज सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, जो इजी टू प्रोग्राम अवेलेबल होते हैं वो सिस्क में अवेलेबल होते हैं, वेयर एज रिस्क हैविंग स्मॉलर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन बट डिफ़िकल्ट प्रोग्राम, सिंपल डिज़ाइन फॉर कंपाइलिंग पर्पस, है ना। और यहाँ पे अगर हम देखें अपोजिट में तो ये कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन को सपोर्ट कर रहा होता है, जैसा कि हम देख रहे हैं। तो लास्ट जो हमारा है ARM, वहाँ पे हम रिस्क दोनों को की टाइप के यूज़ करते हैं प्रोसेसर ना। अगर हम बात करें तो जो हमारे क्लॉक पर साइकिल, जो यहाँ पे मेन बेसिक डिफरेंस है, तो यहाँ पे हायर क्लॉक साइकिल पर सेकंड यूज़ किया जाता है, वेयर एज इन रिस्क टेक्नोलॉजी वी आर यूजिंग लो क्लॉक साइकिल पर सेकंड। ये जो है हमारा सिस्क, ये थोड़ा सा हमारा हार्डवेयर पे ज़्यादा एम्फेसिस करता है, वेयर एज अगर हम रिस्क की बात करें तो ये सॉफ्टवेयर पे ज़्यादा एम्फेसिस कर रहा होता है। यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारा जो कंट्रोल यूनिट इम्प्लीमेंट्स लार्ज इंस्ट्रक्शन सेट यूजिंग माइक्रो प्रोग्राम यूनिट, वेयर एज ईच इंस्ट्रक्शन इज़ टू बी एग्जीक्यूटेड बाय हार्डवेयर। तो यहाँ पे जो है इंस्ट्रक्शन जो है ऑन द बेसिस ऑफ हार्डवेयर हम यूज़ कर रहे हैं। और यहाँ पे अगर एग्जीक्यूशन स्पीड देखें तो सिस्क में स्लोअर स्पीड होती है, वेयर एज रिस्क प्रोवाइड हायर स्पीड, फास्टर स्पीड्स। पाइपलाइनिंग पॉसिबल नहीं है हमारे सिस्क में, और यहाँ पे अगर हम देखें तो पाइपलाइनिंग पॉसिबल है क्योंकि हम यहाँ पे सिंगल क्लॉक साइकिल को यूज़ कर रहे होते हैं। इसके अलावा मैं वॉन न्यूमैन मॉडल और हार्वर्ड आर्किटेक्चर की बात करूँ तो आपको जैसे मालूम होगा कि वॉन न्यूमैन मॉडल जो है हमें सिंगल मेमोरी को यूज़ करवाता है, मतलब यहाँ पे हम शेयर्ड मेमोरी कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हैं, यहाँ पे कोड और डेटा मेमोरी दोनों अवेलेबल होती हैं एक ही मेमोरी। जबकि वहाँ पे अगर हम हार्वर्ड आर्किटेक्चर, जैसे मैंने आपको 8051 में बताया था, वहाँ पे हमारे पास कोड और डेटा दोनों के लिए मेमोरी स्पेस सेपरेट अवेलेबल होते हैं ना। और अगर मैं क्लॉक की बात करूँ तो यहाँ पे जो हमारा सेपरेट क्लॉक साइकिल है वॉन न्यूमैन मॉडल में अवेलेबल होता है, जबकि हमारा यहाँ पे हम देखें जो हार्वर्ड आर्किटेक्चर, यहाँ पे हम सिंगल क्लॉक साइकिल यूज़ सफिशिएंट होता है, जो कि हमें सेपरेट बस के थ्रू हमें कोड एक्सेस और डेटा एक्सेस की कैपेबिलिटी प्रोवाइड करा रहा होता है। यहाँ पे अगर हम देखें तो इसकी स्पीड जो है ये ज़्यादा होती है, हायर स्पीड होती है। और अगर हम यहाँ पे देखें तो हार्वर्ड आर्किटेक्चर जो है वो स्लोअर है इन कंपेयर टू वॉन न्यूमैन। डिज़ाइन के एस्पेक्ट से देखें तो वॉन न्यूमैन मॉडल का डिज़ाइन सिंपल होता है, और यहाँ पर अगर हम देखें तो हार्वर्ड आर्किटेक्चर इज़ अ कॉम्प्लेक्स टाइप। और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ एम्बेडेड प्रोसेसर्स में आगे, तो हम कुछ और चीज़ों को आगे डिस्कस करेंगे, लाइक 80196 को मैं डिस्कस करूँगा। इसके अलावा जो डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं, और अगर हम यहाँ पे देखें तो कोई भी हार्डवेयर जो अभी हम एम्बेडेड प्रोसेसर्स को यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पे सबसे मेजर रोल जो है वो डिवाइसेस पे भी डिपेंड करता है कि हम वहाँ पे किस टाइप के डिवाइसेस को यूज़ कर रहे हैं। मेनली हम वहाँ पे सेंसर्स और जो एक्चुएटर्स यूज़ कर रहे होते हैं, तो सेंसर्स में हम मेनली जो है पीजियो इलेक्ट्रिक डिवाइसेस हैं, थर्मिस्टर्स हैं, या इंफ्रारेड LEDs हैं, फोटो डायोड्स हैं, इस टाइप के सेंसर्स डिवाइस को यूज़ कर रहे होते हैं मेनली। और इनके इनपुट बेसिस पे जो भी प्रोसेसिंग है वो हम परफॉर्म करा रहे होते हैं, उसको हम आगे देखेंगे कि किस टाइप से हम इन कंपोनेंट्स को यूज़ करते हैं। इसके अलावा जो हमारा वॉचडॉग टाइमर है या हमारे पिक कंट्रोलर्स हैं, उनको भी हम स्टडी करेंगे, वो भी आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो हम नेक्स्ट क्लास में 80196 को स्टडी करने वाले हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड इट इज़ रियली हेल्पफुल फॉर यू। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें जो दूसरे इंस्टीट्यूट्स में हैं और जिनको कोई भी दिक्कत हो रही हो माइक्रो प्रोसेसर या एम्बेडेड प्रोसेसर्स में, या और कोई ऐसा इलेक्ट्रॉनिक का सब्जेक्ट हो जिसमें थोड़ा प्रॉब्लम हो। अगर पॉसिबल हो सकेगा तो मैं ज़रूर आप तक आपकी जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन अवेलेबल कराऊँगा। और जो भी है आप मुझे मेल करें, मेरा जो प्रीवियस
मेल है RITSMTech1617dc@gmail.com पे, उस पर मुझे पिंग जरूर करें। थैंक यू।